नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जब आप आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कौन सा रिटर्न सेलेक्ट करना है ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में वो डिफेक्टिव रिटर्न के कैटेगरी में ना आ जाए। तो देखिए ITR 1 जो होता है वो सहज होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आप ITR 1 फाइल कीजिए और साथ ही साथ आपके बस ये 3 इनकम होने चाहिए। एक सैलरी या तो पेंशन का इनकम हो, ये दोनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होता है बट ओनली एक हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप ITR 1 सेलेक्ट कीजिए। या तो फिर अदर सोर्स का इनकम है बट इंटरेस्ट का इनकम। अगर आपका ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर FD से सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है तो आप ITR 1 फाइल कीजिए। इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि आपका जो ये तीनों इनकम मिला के अगर 50 लाख तक होना चाहिए तभी कर सकते हैं। कौन से केस में नहीं कर सकते? तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR 1 नहीं कर सकते। अगर आपको कैपिटल गेन का इनकम होता है तो ITR 1 नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है वो केस में भी नहीं कर सकते। या तो अगर कोई फॉरेन एसेट है, फॉरेन एसेट मींस अगर मान लीजिए आपको कोई फॉरेन कंपनी के शेयर आपने होल्ड कर रखा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अब देखते हैं ITR 1 के लिए क्या एप्लीकेबल है। तो देखिए ये भी इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है और इसमें ये ऊपर के तो सारे इनकम है, साथ ही साथ कैपिटल गेन का इनकम है। मींस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है या तो फिर अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड या फिर शेयर का सेल परचेस किया है तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए एप्लीकेबल है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होल्डिंग अनलिस्टेड शेयर। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो भी इसमें एप्लीकेबल होगा। या तो फिर अगर 50 लाख से इनकम ज्यादा है, जैसे ये 50 लाख तक था, उससे ज्यादा है तो ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अब ये किसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है? तो अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगेन ये इंडिविजुअल एंड HUF है। यहाँ पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा, मीन्स नॉन रेसिडेंट ये वाले ITR फाइल कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन का अगर आपके पास इनकम है और अगर आप बैलेंस शीट PNL बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला रिटर्न फाइल कीजिए ITR 3। बट अगर आपको बैलेंस शीट PNL नहीं बनाना, एक सिंपल रिटर्न फाइल करना है तो ITR 4 होता है। ITR 4 सुगम के नाम से जो होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल। देखिए अब ये रेसिडेंट वर्ड आ गया, मीन्स नॉन रेसिडेंट इसमें फाइलिंग नहीं कर सकते। ये प्रिजेंटिव के लिए होता है, मीन्स हमें टर्नओवर का एक परसेंटेज बताना होता है कि हमारा इतना प्रॉफिट है। बट अगेन इनकम 50 लाख से कम होना चाहिए। 50 लाख भी चल जाएगा बट उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमें बस ये वीडियो में ITR 1 2 3 4 ही डिस्कस करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।